कोई जीव ना भी चाहे कि हमारे पाप परिणाम खोटे हो जाएं, राग आ जाए, द्वेष आ जाए, दुर्बुद्धि हो जाए, ऐसे भाव करता नहीं आदमी, फिर भी हो ही जाते हैं। तो जैसे आप अपने चश्मे को पोंछ लेते हो, नहीं तो नहीं पोंछोगे तो क्या दोष, पहने रहो ना। डॉक्टर साहब, मनोज भैया आसम कह रहा गुवाहाटी स्वामी हमको धुंधला दिखता है यदि नहीं पूछूंगा। ऐसे माता जी, यदि जीव ने परिणामों के साथ प्रतिज्ञान प्रतिकोण स्वाध्याय गुरु उपदेश नहीं सुना तो उस आत्मा के ऊपर राग के परत जम जाती है और फिर मित्र बैराग धुंधला दिखने लगता है और निज आत्मा का दिखना बंद हो जाता है। इसलिए जैसे चश्मा पोंछते रहते हो ऐसे नेत्र भी पोंछ लेते हो कभी कभी। कम से कम यहां बैठ करके इतना बहुत तो होता है कि जगत की दुनिया से भिन्न कुछ और भी है। मनोज, इतने दिन से घर छोड़े आप प्रतिदिन प्रवचन सुनने आते हो, ऐसा नहीं लगता घर जाना चाहिए? लेकिन ईमानदारी से बोलना, घर के आंगन में और यहां पर कुछ अंतर है क्या? है? जिस दिन अंतर समझ में आ जाएगा डॉक्टर साहब, उस दिन अंतरंग में चला जाएगा। कभी मुनि नहीं बनना, कभी नहीं बनना। जब तक अंतर समझ में नहीं आए तब तक मुनि नहीं बनना। और जिस दिन अंतर समझ में आ जाए उस दिन मुनि बनने में विलंब मत करना। यानी भोजन करते करते अंतर का स्वाद चखते हैं आप लोग? बताऊं कि मुझे ही बताना पड़ेगा क्या? माता जी, ये लोग भोजन करते करते अंतर डालते हैं। रोटी खाते खाते बीच में पापड़ क्यों खाते हो? फिर जैनियों की तो पहचान है चटनी और पापड़। भोजन करते करते जीरा मन क्यों डालते हो? भोजन करते करते मित्र चटनी क्यों लगाते हो? उत्तर दो ना। मतलब भोजन करते करते स्वाद बदल लेते हो। ऐसे मित्र संसार में रहते रहते तुमको स्वाद बदल देना चाहिए। स्वाद बदलना चाहिए। सत आवश्यक श्रावकों की क्यों, सत आवश्यक मुनिराज की क्यों? चर्या करते करते स्वाद बदलना चाहिए, जिससे भोजन अच्छे से होता रहता है। और आवश्यक क्यों? चर्या करते करते आवश्यकों का स्वाद बदलता रहता है, जिससे साधक वही हो तो अघा जाते हो ना, वही हो तो अघाए ना, नई उमंग हो। बैठो भैया, चश्मा क्यों पोंछा? धूल हटाने के लिए। ऐसे साधक के लिए अपने आप को पोंछते रहना चाहिए। जिनवाणी से सुंदर सफाई करने वाला आत्मा की कोई दूसरा साधन नहीं है। बराबर मित्र, बैठो, जीवों को देख लेना। भावो रत्तो करेदी जदि अप्पा, आत्मा जैसी रति भाव करता है सो तेरे हवदि बंधो। जैसी रति भाव आया, राग भाव आया कि बंद हुआ। मिनट तो बहुत बड़ा है, एक समय में ही बंद हो जाता है। समय प्रबुद्ध, एक समय में समय प्रबुद्ध।
सिद्धों के अनंत भाग, अभव सिद्धों के अनंत गुणे। एक समय में जीव कर्म का बंद करता है। किसका नाम है? गोमट सार कर्म कांड में लिखा है क्या? समय प्रबद्ध पुग्गल कम्मेण विभेण, नाना प्रकार के पुद्गल कर्मों से जीव बंध जाता है। ये मत सोचना बालक सिबनी भैया कि महाराज जी उधर माताएं नहीं बैठी हुई हैं, इधर भाई लोग बैठे हुए हैं, हम एक बार इधर देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। मालूम बहुत बड़ी नदी, उसमें बाढ़ आ गई। वो इस वर्ष आपने सुना ही होगा, देश में कहां कहां बाढ़ नहीं आई। ऐसे बाढ़ की नदी में आप कहो मुझे एक बार झांक के उतर के देख लेने दो महाराज। बेटा एक बार भी उतर के चले गए ना, ज्ञानी देव नगर बच गए तो बड़ा कठिन काम है। ऐसे भी राग की नदी में प्रेमी भैया, राग की नदी में एक बार भी कूद गए, निकल पाना बड़ा कठिन है। इसलिए रोड पर ही खड़े रहो, चम्मिल में मत कूदो। चम्बिल में मत कूटो। कोटा और चम्बिल, भिंड ग्वालियर में चम्बिल बह रही है, उसके अंदर मगरमच्छ है। काला जी चम्बिल नदी में बहुत मगर है। बाढ़ से बच भी गए, मगर के मुझ से बचना बहुत कठिन है। ऐसे ही जैसे आपने कहा स्वामी इन माताओं को देख लूं, इन भाइयों को देख लूं। यदि माता बाढ़ है तो भाइयों का राग मगर है, पत्नी का राग बाढ़ है तो पुत्रों का राग बाढ़ है तो मगर है। पत्नी का राग छोड़ दिया, पुत्रों का राग लग गया, नदी की बाढ़ से तो बचे लेकिन मगर के मुख में चले गए। हो ये छोटी बात होगी, अब आगे चलते हैं। प्रेमी 5 पापों का राग बाढ़ है तो धर्म तीर्थों के क्षेत्रों के राग में भी कसाय कर रहे हो, वो मगर का मुख है। समाधि दोनों तरफ भंग होगी, बच नहीं पाएंगे आप। इसलिए भैया वज्र कुमार जी जैसी दीक्षा के भाव बने, सबसे पहले क्षेत्रों के राग का परित्याग कर देना, दूसरे को संभालने को दे देना, लेकिन मगर के मुख में प्राण नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना। जब तक वैराग्य नहीं है तब तक तीर्थों की रक्षा करना, तीर्थों की रक्षा करना। धर्म तीर्थ की रक्षा करोगे तो विनय धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। पबलू सुन रहे कि नहीं? जब तक मोती भैया मुड़जाज नहीं बन रहे हो तब तक हिचक करके मुनि को आहार मत देना, प्रसन्न होकर देना। और जब तक आहार देने का अवसर मिल रहा है तो मुस्कुरा के देना कि अहो आज चाहे जैन हो अजैन हो, मैं देखता रहता हूँ पर्वत के ऊपर लोगों की भीड़ लगी हुई है, सभी श्रद्धा सिर टेक रहे हैं। किसके लिए? जिन्हें देखा नहीं। पारसनाथ को देखा क्या आपने? अजितनाथ को देखा क्या आपने? लेकिन आर्मी के जवानों को हमने देखा सुबह 5 बजे आकर के सबसे पहले पारसनाथ के चरणों में सिर टेकते हैं। यही मधुबन में सम्मेशकर पर मैंने पूछा एक दिन, आप यहां कैसे हैं? विष्णु से याद है? बोले स्वामी शांति मिलती है, वो बाबा के चरणों में हूं। मैं सोचता हूं कि देश में
पता नहीं किस बॉर्डर पर मैं पड़ा होता, मैं पारसनाथ के चरणों में हूं। ऐसे ज्ञानियों, मुनिराज, मुनिगणों, पता नहीं कौन से पापों की बॉर्डर पर तुम पड़े होते। या ये मत कहना कि मैं मुनि बन के एहसान दिखा रहा हूं। तुम ये सोचो हम तीर्थंकर की मुद्रा में अरहंत के 5 गुण में पड़ा हूं। ये पता नहीं कौन से पापों के बॉर्डर में पड़े होते। कब कब तोपें घड़ रही होती, तोपें विषय कसाई की तोपें घड़ रही होती। यहां में तुम शांति से सिद्धों के मार्ग पर चल रहे हो। क्या हुआ अरजीत सागर? विषय कसा की तोप है। आप पूछो इन ग्रस्तों से, आप विश्वास मानो, जितनी देर तक ये मंदिर में घूम रहे हैं, साधु संतों के पास बैठे हैं, तब तक इनके चेहरे पर सत्य मुस्कुराहट है। घर में तो इनको पता है गाल पे लगता नहीं, फिर भी फूले रहते। क्यों प्रेमी भाई? चाहे देवी चप्पल मारे ना मारे, फिर भी चेहरा तो फुला के चलना ही पड़ता है। ये ग्रस्तों की दशा है, ग्रस्तों की दशा। बेचारे कह नहीं पाते तो उनकी मन की मैं कह देता हूं। ये सत्य है। गया काला, ये सत्य है। इसलिए जीवन में आनंद में जीना है तो जितनी देर तक तुम यहां बैठे हो तब तक आनंद लूटो। कम से कम ये सोचो, हे प्रभु, सेंट का रू तो मैंने नहीं खरीदी, फुआ नहीं खरीदा, लेकिन दूसरे की सुगंध देख देख करके आनंद आ रहा है। ऐसे हम साधु तो नहीं बने, पर साधुओं के पास बैठ करके जब आनंद आ सकता है तो साधु बनने में कितना आनंद आएगा। बैठ जाओ भैया। यदि खलु आत्मा परोपश्रमण दिखता, मूल बिंदु ए है। यदि खलु अयम आत्मा, निश्चय से आत्मा परो आश्रय अतिरिक्ता, जो बंध है ये पर के आश्रय में रक्त होने से है। रिक्त होने से नहीं है, रक्त होने से है। पर के आश्रय में रहोगे तो नियम से बंध होगा। ऐसे पराश्रय से रक्त कर्मोदय प्रभाव, कर्म के उदय के प्रभाव से उदीर्णम शुभाशुभ भावम, शुभ अशुभ भाव के उदय से करोति, करता है जीव, तथा स आत्मा ते निमित्त भूते न। जब जीव ऐसे शुभाशुभ परिणाम करता है तब आत्मा ते निमित्त भूते ने, उन शुभ अशुभ परिणामों के निमित्त से भावने पुद्गल कर्म विधि विवधेन बंधो भवती, अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म के बंध को प्राप्त होता है। मुस्कुरा लो भैया, अच्छे से मुस्कुरा लो। अरजीत सागरी ऐसा है, समाज की प्रशंसा मिल रही है, गुरु का आशीष मिल रहा है, शुभ मुस्कुरा रहे हो। एक दिन कोई तुम्हारे बारे में अशुभ कह दे, फिर मुस्कुरा के दिखाओ, तब पता चला वो मुस्कुराहट की कितनी कीमत थी। समझो ज्ञानियों में क्या बोल रहा हूं, उस मुस्कुराहट की कितनी कीमत थी। क्षण मात्र के कुटिल परिणाम पशु बना देते हैं। क्षण मात्र के परिग्रह के परिणाम नारकी बना देते हैं। क्षण मात्र का मार्दव भाव मनुष्य बना देता है। क्षण मात्र का सराग संयम देवत दुला देता है, और क्षण मात्र की रत्नात्रय की विशुद्धि सिद्धत्व दिला देती है। इसलिए तद अत्र मोह राग द्वेष स्निग्धा,
मोहो राग देश स्निग्ध स्वभाव शुभ परिणामो जीवस्य शुभ अशुभ परिणाम जीव के भाव बंध। वो भाव बंध है तन्निमित्ति में भाव बंध के निमित्त से प्रदीप भैया शुभ शुभ कर्मोत्तम परिणता नाम जीवे न शुभ अशुभ कर्मों से परिणत जीव सहा अन्योन्मूर्छनम परस्पर में ग्रहण करता हुआ अन्योन भाव से होकर के पुद्गला नाम द्रवबंधम जो चारों ओर से पुतलों ग्रहण कर रहा है इसका नाम द्रवबंध है। कैसे? एक लोह का पिंड गोला, ठीक है सुनना, उसको अग्नि में डाल दीजिए। बबलू एक लोहे के पिंड को अग्नि में डाल दीजिए। अग्नि में पड़ा हुआ गोला जब लाल हो जाए रक्त, उसको सड़सी से उठा करके एक भरे हुए पानी के पात्र में छोड़ देना। पानी के पात्र में छोड़ देना और फिर दूर से खड़े होकर देखना आप क्या हो रहा है। जो बर्तन में पानी भरा हुआ है ना, वो ऐसे लोहे के पिंड के पास चला आ रहा है जैसे बछड़ा अपनी मां के राग में दौड़ के पहुंचता है। ऐसे जो पानी है ना लोहे के पास चला रहा है, वो पता नहीं चल रहा पानी कहां जा रहा है। कभी अनुभव किया? न किया तो परीक्षा कर लेना। लोहे के पिंड को गर्म किया और उसको पानी में छोड़ा तो पानी खिंचता किस ओर? उस लोहे के गोले की तरफ। ऐसे जैसे रक्त हुआ लोहे का पिंड पानी को खींचता है, ऐसे राग देश से युक्त आत्मा कर्मों को खींचती है। उसका नाम द्रवबंध है। इस प्रकार समझना। आपका समय हो गया, ज्ञानी कल फिर आओगे, यदि पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। किसी दूसरे से बचने की चेष्टा मत करो। आत्मा के अंदर राग देश परिणामों से बचो। यही सातों को मंगल आशीष है कि आपका दीक्षा दिवस लोहे का गर्म पिंड ना बने। आपकी दीक्षा दिवस मेरे मित्र जैसे टांकी से पत्थर को तीखी करके परमात्मा की मूर्ति को निकाल लेते हैं, ऐसे भेद विज्ञान के माध्यम से अपने चेतन परमात्मा को प्रकट करो। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। स्वामी की